रह चुके हैं और दोबारा आपको जो है बहुजन विकास आघाड़ी ने विश्वास जता करके टिकट दिया है, तो फिर जनता के लिए ऐसा क्या संदेश देंगे? पहली बात तो मैं नगर सेवक रह नहीं सका हूँ, ये मेरा पहला टर्म है। मेरे सहयोगी या मेरे अंकल फ्रैंक डिसूजा आपके, वो ये प्रभाग के कम से कम 30 साल नगर सेवक थे और अभी उनके साथ गए 20 साल में मैं कार्यकर्ता करके काम किया और वो कार्यकर्ता के ऊपर अप्पा ने एक विश्वास दिखाया और अप्पा ने मुझे अभी ये उम्मीदवारी दी है। अभी अगर आप जीत करके आते हैं, जनता अगर विश्वास दिलाती है, तो जीत करके आने के बाद पहला क्या कार्य रहेंगे? जीत के आने के बाद पहला कार्य से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि गए इतने सालों में बहुजन विकास आघाड़ी पार्टी के जो प्रतिनिधि थे आपके साथ और उनके साथ में लोकनेता हितेंद्र ठाकुर के मार्गदर्शन के नीचे हमने बहुत सारे काम यहाँ पे विकसित काम यहाँ किए हुए हैं। अगर ये सुयोग नगर का परिसर जो है आप देखते हो आपके पीछे, यहाँ पे पहले कुछ भी नहीं था। जो भी डेवलपमेंट हुई है, जो भी हुआ है, वो गए 30-35 साल में हुआ है। यहाँ पे लोगों का अगर आप रास्ता देखोगे तो सुयोग नगर का जो रोड है यहाँ से लेके चुन्ना ब्रिज तक, ये अपने परिसर के अंदर स्टेशन परिसर के सबसे अच्छा रोड है, बिना खड्डे हुआ वाला। हम लोग ने यहाँ पे बहुत से ये कार्य किए हुए हैं। जैसा अगर देखोगे तो पीछे कौल नगर का जो उद्यान है, वो गार्डन हम लोग ने मतलब आपके साहब के टर्म में सैंक्शन करके लिया हुआ था और वो जो कम से कम 4.5 करोड़ का प्रोजेक्ट महापालिका से मंजूर करके फिनिश भी कर दिया है। उसके अलावा अपने पीछे के साइड में जो प्लेग्राउंड है, ये एरिया में प्लेग्राउंड्स की रिक्वायरमेंट थी, जो प्लेग्राउंड म्यूनसिपलिटी का हम लोग ने हैंड ओवर किया है, फेंसिंग भी किया हुआ है, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। मतलब उनके बीचों बीच एक प्राइवेट ओनर का प्लॉट है जो हैंड ओवर नहीं कर सकते। उनसे बातचीत चल रही इतने सालों में, अगर उन्होंने वो हैंड ओवर किया तो वो प्लेग्राउंड और अपना गार्डन, ये दोनों का कनेक्टिविटी होगा और ये एरिया के लोगों के लिए सबसे अच्छा एक मनोरंजन के लिए जगह हो जाएगी। आपने कोरोना काल से अब तक क्या समाज सेवक का काम किए हैं, डिटेल बताइए। कोरोना काल में हमने लोगों तक पहुँचे हैं। मैडम खुद हमारे आदिवासी पाड़े के अंदर धान्य वाटप किया हुआ है। हमने लोगों को हॉस्पिटल में से लेके ऑक्सीजन की मशीन्स वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया हुआ है। इनफैक्ट या पीछे के एरिया में जाओगे तो वहाँ पे बारिश में एक इशू होता है फ्लड्स का। वो फ्लड्स के दूरिंग देखोगे तो आपको बहुजन विकास आघाड़ी के कार्यकर्ते के वगैरह और कोई दिखाई नहीं देता था, जिन्होंने लोगों के घर में जो पानी गया हुआ था उनका सामान शिफ्ट करने से लेकर उनको शिफ्ट करने तक और खाद्य पदार्थ देने तक हम लोग ने काम किया हुआ है। आपके वार्ड में जनता के बीच में ऐसे क्या समस्या है जो आने के बाद उसको पूरा करेंगे? समस्या हम लोग की एक तो है कि हमारे यहाँ पे 2 आदिवासी पाड़े हैं हमारे ये प्रभाग में। ओवरऑल में 3-4 पाड़े ये है, लेकिन आदिवासी पाड़ा में हम लोग ने गए बहुत मतलब 5 साल में बहुत फॉलोअप किया है, लेकिन प्रशासकीय कारोबार रहने की वजह से वो काम मार्गी नहीं लगा है। हमारा आदिवासी पाड़ा जो है उसका समाज मंदिर है, हमारा भाभोला पाड़ा के अंदर जो तालाब है, तालाब का सुशोभीकरण है और रोड्स और नया ड्रेनेज लाइन, उसके लिए 3.5 करोड़ का काम मंजूर किया था हम लोग ने। लेकिन जब भी से महापालिका से हम लोग का टर्म ख़त्म हुआ पहले मेरे ख्याल से 5 साल पहले 5.5 साल पहले, उसके बाद कुछ काम हुआ नहीं है। तो सबसे पहला काम वो जो समाज मंदिर दोनों पाड़े के हैं, वहाँ का जो ड्रेनेज लाइन पेंडिंग है, वहाँ का जो सुशोभीकरण है तालाब का, वो पहले हम लोग मार्गी रहने वाले हैं। क्या नाम है, वार्ड क्या लगते हैं आपके और क्या आपकी चुनाव चिन्ह है? हमारा वार्ड नंबर 24 है, 24। उसके अंदर अ ब क ड है। ये वार्ड शुरू होता है कौल नगर से लेके अपना डीजे नगर 64 रोड से लेके सन सिटी से लेके वापस कौल नगर चुलना गाँव होके। इस वार्ड के अंदर चुलना गाँव, कौल नगर, सुयोग नगर, उसके अलावा डीजी नगर, दीवान मान गाँव, उसके बाद में महात्मा फुले नगर, सन सिटी, ये सब परिसर आ जाता है। इसके अंदर 24 में उम्मीदवार है हमारे कल्पेश नारायण मानकर, जो पूर्व नगर सेवक रह चुके हैं। उसके बाद में 24 में हमने युति जो की है कांग्रेस के साथ में है, तो वो सीट कांग्रेस के श्रीमती सुवर्ण अजित पाटिल को दी गई है। 24 के अंदर नगर सेविका, माजी नगर सेविका पुष्पा संदेश यादव ये उम्मीदवार है और 24 जो हमारे लिए ओपन कैटेगरी का वार्ड था, उसके लिए मैं खुद एंथोनी उर्फ अजय रॉड्रिक्स उम्मीदवार हूँ और मेरी निशानी है चीटी। थैंक यू। आपके अपोजिट में
किस पार्टी के और कौन उम्मीदवार है? देखो, पहली बात तो अपोजिट पार्टी के बारे में बात नहीं करना चाहूँगा। यहाँ पे ये जो प्रभाग है, ये प्रभाग गए 30-35 साल से बहुजन विकास आघाड़ी का बाल किला रह चुका है। यहाँ पे 30-35 साल से बहुजन विकास आघाड़ी के ही नगर सेवक रह चुके हैं। अगर बहुजन विकास आघाड़ी कार्य नहीं करती थी तो 30 साल कोई उनको निवडून देते नहीं थे, बराबर। और दूसरा बात, जो भी हमारे प्रतिस्पर्धी है 24A, B, K, D के अंदर, वो यहाँ के स्थानिक उम्मीदवार नहीं है। हम यहाँ के स्थानिक उम्मीदवार है। मैडम 24B से लड़ रही है। मैडम सुएग नगर में ही रहती है। मैं चुलना गांव में रहता हूँ। हमारे दूसरे सहयोगी है कल्पेश मानकर, जो दीवान मान सन सिटी में रहते हैं। हमारी दूसरी सहयोगी है पुष्पा मैडम, जो भी महात्मा फुले नगर, डीजी नगर वो एरिया में रहती है। तो हमको हमारे प्रभाग की समस्या मालूम है। हमें किसी के पास से जाके ट्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं है। महाराष्ट्र में 68 नगर सेवक भारतीय जनता पार्टी की आई है। इससे क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है जनताओं का वोटों का और चुनाव का खात्मा कर रही है? हमारे लोक नेता हितेंद्र ठाकुर ने हमें सिखाया है कि हम अपने कार्य के ऊपर जीत के आते हैं। अभी कौन कैसे जीतता है, कौन से तरीके से जीत के आए, इसके ऊपर हम लोग बात नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, हमको ये विश्वास है कि लोग हमें मतदान करेंगे हमारे कार्य के ऊपर से। उम्मीदवार हैं और क्या आपका नाम है, बताइए मुझे। मैं सुवर्णा अजित पाटिल हूँ। मैं प्रभाग 24 से उम्मीदवार हूँ। किस पार्टी से? कांग्रेस से। और बहुजन विकास आघाड़ी ने और कांग्रेस ने मुझे उम्मीदवारी दी है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अगर जीत करके आती हैं तो जनता के लिए क्या करेंगे? मैं इधर 2006 से रह रही हूँ। तो इधर का जो कुछ समस्या है, आदिवासी पाड़ा का, महिला का, वो समस्या पूरा दूर करने के लिए कोशिश करूँगी।